दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए हैं, लेकिन इस हमले में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ईरान के बच्चे, ईरान की महिलाएं गाने बजाकर नाच रहे हैं। उनका कहना है कि इस हमले में हमें अमेरिका, ईरान का जो सुप्रीम लीडर है खमेनेई, उससे आज़ादी मिलेगी, जिसने ईरान के अंदर कट्टरपंथ फैला रखा है। महिलाओं को आज़ादी नहीं है, महिलाओं को घूमने की आज़ादी नहीं, बुर्के से आज़ादी नहीं, और वहाँ उसने जिस तरह से कट्टरपंथी विचारधारा को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, बच्चे भी, युवा पीढ़ी भी ये कहती है हमारा देश इसी के कारण पीछे है और हम इससे आज़ादी चाहते हैं। जिन लोगों ने भी खमेनेई के खिलाफ आवाज़ उठाई, उनको पुलिस ने पकड़कर या तो फांसी पर लटका दिया या तो गोली मार दी गई। अब ये लोग आज़ादी चाहते हैं, लेकिन ताज्जुब की बात यह है, आप जानकर आश्चर्य में रह जाएंगे कि ईरान के बच्चे, ईरान की महिलाएं, ईरान के लोग इस हमले में नाच रहे हैं और वो आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, लेकिन भारत की कांग्रेस, राहुल गांधी की कांग्रेस इस पर रो रही है। उनको ईरान पर हमले से दिक्कत हो रही है और वो ये कह रहे हैं मोदी जी अभी इजराइल से आए हैं, उन्होंने इजराइल को इसके लिए रोका क्यों नहीं। एक तरफ राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस मोदी का अपमान करते हुए ये कह रहे हैं कंप्रोमाइज्ड मोदी, मोदी डर गया, मोदी डरपोक। दूसरी तरफ उन्हें ऐसा कैसे लग रहा है कि मोदी जी अगर चाहते तो इस युद्ध को रुकवा सकते थे। भाई ईरान पर इजराइल भी अटैक कर रहा है, अमेरिका भी अटैक कर रहा है, और ये आप देखिए कि ईरान ने भी ऐसा नहीं है कि चुप बैठा है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में कुवैत, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, इन पर हमले किए हैं, मिसाइलें दाग दी हैं। अब एक तरफ कांग्रेसी कहते हैं मोदी तो डरपोक है, मोदी को तो कोई मानता नहीं, मोदी को तो अंग्रेजी आती नहीं, मोदी का तो कोई अस्तित्व नहीं है। कंप्रोमाइज्ड मोदी के नारे लगाने वाले नंगे होकर ये कांग्रेसी आज खुद नंगे हो रहे हैं अपनी बातों में उलझकर कि ये पवन खेड़ा जो कांग्रेस का प्रवक्ता है, वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहा है कि साहब मोदी जी तो इस युद्ध को रुकवा सकते थे, क्यों नहीं उन्होंने इजराइल को रोका। इन कांग्रेसियों को कौन बताए कि भाई ये जो ईरान है, हमें सोचना होगा कि आखिरकार दोस्त तो है, दोस्त तो इजराइल भी है। इजराइल में और ईरान में यदि हमें चुनना है किसी एक को, या तो मोदी जी की नीति ठीक है, रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ तो हम न्यूट्रल रहे, यानी मौन, ना रूस के साथ ना यूक्रेन के साथ, दोनों को हमने कहा साहब दवाई चाहिए हम दे देते हैं। लेकिन अगर इजराइल और ईरान में हमें चुनना है कि किसकी तरफ झुकाव ज़्यादा, तो हमें याद रखना पड़ेगा 1971 का युद्ध। 1971 के युद्ध में आपको पता है कि पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया था ईरान। ऑपरेशन सिंदूर में भी इसी तरह की घटना आई थी और आपने देखा कि इसमें ईरान की तरफ से मोटा पैसा और मदद, यहाँ तक कि मिसाइलें ये तक देने की बात आ रही थी। तब फिर हमें तो अपना मित्र और ये देखना पड़ेगा शत्रु कौन है, हमारे निकट कौन है, दूर कौन है। लेकिन कांग्रेस को बड़ी दिक्कत हो रही है। कांग्रेस का इतिहास देखिए कि अगर रूस और यूक्रेन का युद्ध होता है तो कांग्रेस यूक्रेन के साथ खड़ी है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप सब लोग, जो लोग भारत के इतिहास को जानते हैं, भारत के बारे में जानते हैं, कूटनीति, राजनीति समझते हैं, मेरा एक सवाल है कि हमारे सामने यदि दो ऑप्शन है, एक तरफ यूक्रेन, एक तरफ रूस। रूस जो कि भारत की आज़ादी के पहले से भारत का मित्र है, हम उसके साथ खड़े होंगे, या यूक्रेन जिसके पीछे अमेरिका खड़ा है। मैं अगर अपनी राय दूं तो मेरा उत्तर है हम रूस के साथ जाएंगे, लेकिन कांग्रेसी यूक्रेन के साथ खड़े। अगर चीन और भारत का युद्ध होता है तो हम किसके साथ खड़े होंगे? निश्चित रूप से भारतीय हैं तो भारत के साथ खड़े होंगे, लेकिन ये कांग्रेसी चीन की भाषा बोल रहे हैं। पाकिस्तान भारत का युद्ध होता है या भारत सर्जिकल स्ट्राइक करता है तो ये कांग्रेसी किसकी भाषा बोलते हैं? पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। जो नेता पाकिस्तान के बोल रहे होते हैं, वहाँ जो आतंकवादी भाषा बोल रहे होते हैं, ये कांग्रेसी उसी भाषा को बोलते हैं। इनका इतिहास है कि ऑपरेशन सिंदूर हो रहा है, हमारी सेना शौर्य दिखा रही है, लेकिन ये ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे हैं कि साहब सबूत दो। अभी तक भी नरवणे का नाम ले लेकर राहुल गांधी लगातार प्रहार कर रहे हैं कि साहब टैंक ऊपर चढ़ गए थे, जिस पहाड़ी पर बंदा नहीं चढ़ सकता, ये कह रहा है टैंक 4 ऊपर आ रहे थे,
और जो है जी नरवणे की किताब में लिखा है। मतलब इनको चीन की सेना को मजबूत दिखाना है। कांग्रेस का इतिहास देखिए कि पवन खेड़ा अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं मोदी के दोस्त बेंजामिन याहू ने भारत के पुराने दोस्त ईरान पर हमला किया है। ये मोदी के लौटने के मुश्किल से 2 दिन बाद हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद मोदी ने अपने इजराइल दौरे का इस्तेमाल इजराइल और ईरान के बीच तनाव को कम करने के लिए क्यों नहीं किया? या इससे भी बुरा, क्या वह इस युद्ध का समर्थन करते हैं? ये पवन खेड़ा सवाल उठा रहे हैं। तो पवन खेड़ा जी, पहली बात तो भारत अपनी सुरक्षा, अपने सामान, अपना टेक्नोलॉजी, अपने हथियार लेने के लिए इजराइल गए थे। दूसरी बात, आप ही कहते हैं कि वहां तो मोदी का विरोध हो रहा था, विपक्षी दल तो खड़े होकर चले गए, मोदी तो कमजोर लीडर है, मोदी तो कंप्रोमाइज्ड है। तो मोदी ऐसा कैसे ताकतवर आप समझ रहे हैं? आप ही कहते हैं कंप्रोमाइज्ड है और आप ही इतना ताकतवर मोदी को कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। तो मोदी अगर चाहते तो अमेरिका को भी रोक लेते और इजराइल को भी रोक लेते और दोनों को कहते देखो भाई मुझे बुरा लग रहा है, मेरा एक मित्र है ईरान, उससे आप ऐसी लड़ाई मत करो। क्या मूर्खों वाली बात ये कांग्रेसी करते हैं। लेकिन सवाल वही कि जब बाबरी मस्जिद और राम मंदिर में किसी एक तरफ खड़ा होना था तो कांग्रेसी बाबरी मस्जिद के साथ खड़े थे, राम मंदिर का विरोध कर रहे थे। 370 धारा जो कि पाक का पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन चाहते थे, अगर भारत की सुरक्षा और धारा 370 में किसी एक का चुनाव करना था तो ये कांग्रेसी 370 धारा के साथ खड़े थे। अगर वक्फ बोर्ड और भारत की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किसी एक की तरफ खड़ा था, ये कांग्रेसी देन थी, ये वक्फ बोर्ड के साथ खड़े थे। हर इस चीज में जो भारत के हित की है, भारत की सुरक्षा की है, कांग्रेस ऐसा क्यों दिखाई देती है कि हमेशा वो भारत के विरोध में है। अभी आप देखिए कि जिस तरह से गाजा और इजराइल का युद्ध हुआ, तो भाई आप किसके साथ खड़े होंगे? एक ऐसा देश गाजा जहां हमास जैसा खूंखार आतंकवादी संगठन पाल के रखा है, आप उसके साथ खड़े होंगे? या आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने वाले इजराइल के साथ? लेकिन कांग्रेस इजराइल के साथ नहीं खड़ी थी, जो हमारा बरसों पुराना कांग्रेस के टाइम में भी मित्र रहा है। किसके साथ खड़े थे? गाजा के साथ। प्रियंका गांधी वाड्रा थैला लेकर के संसद में गई थी, सेव गाजा के नाम का। मतलब इन कांग्रेसियों का कल्चर है कि इनको हर उस ताकत के साथ पक्ष में खड़े रहना है जो भारत के विरोध में है। हम ईरान के मामले में, इजराइल के मामले में यदि एक को चुनना होगा तो हम इजराइल के साथ खड़े होंगे, क्योंकि इजराइल का एक भी इतिहास ऐसा नहीं है कि उसने कभी भारत के साथ दगाबाजी की हो या भारत के दुश्मन से मिला हो। दूसरी तरफ ईरान का इतिहास है, मैंने 1971 का तो आपको उदाहरण ही बता दिया। जिस दिन भी हम पाकिस्तान से युद्ध करेंगे, और अगला हमारा मोर्चा बांग्लादेश है, बांग्लादेश से जिस दिन युद्ध करेंगे जरूरत पड़ी तो आप देखना कि ये ईरान उन 2 देशों के साथ खड़ा होगा, क्योंकि इनका मजहब सामने आता है। और कांग्रेसी चाहते हैं कि हम इन्हीं के साथ खड़े हों। आखिर क्यों कांग्रेसी हर उस शक्ति के साथ क्यों खड़े रहना चाहते हैं, क्यों खड़े होता दिखाई देते हैं, क्यों उनकी भाषा बोलते हैं जो हमेशा सनातनियों के विरोध में है, भारत के विरोध में है, भारत के नुकसान में है। चीन की बड़ाई करते घूम रहे हैं राहुल गांधी। क्या उनको भारत की सेना के शौर्य पर कतई गर्व नहीं है? एक भी बार राहुल गांधी के मुंह से निकला है कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारी सेना ने बहुत अच्छा काम किया है, मैं इसकी सराहना करता हूं? क्या उन्होंने एक भी बार ये कहा कि गलवान हुआ तो चीन की सेना भी सामने थी लेकिन भारत के सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया? एक भी बार नहीं। कि कांग्रेसियों को क्या होता जा रहा है? मोदी के विरोध में भारत का विरोध, देश का विरोध, ये कांग्रेस का चरित्र देशवासियों को समझने की आवश्यकता है। रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है और इसके साथ आप देख रहे हैं कि वो रूस के साथ खड़े ना होने की बात कर रहे थे। आज ईरान पर जो हमले हो रहे हैं, क्या ईरान ने कुवैत, कतर, बहरीन, सऊदी अरब इन पर हमले नहीं किए? पर हमले किए हैं। तो भाई अगर कांग्रेसियों की ईरान तक पहुंच है, राहुल गांधी की तो चलती है ना कई देशों में, और सालों साल यहाँ शासन किया है, तो जरा ईरान को कहें कि भाई हमारे मित्र देश तो कुवैत भी हैं, कतर भी है, बहरीन भी है, सऊदी अरब भी है, उनके ऊपर हमला क्यों कर रहे हो?
कांग्रेसी पूरी तरह एक्सपोज हो रहे हैं कि किस तरह से ये देश के विरोध में है। जबकि मैंने जैसे कहा कि ईरान पे जो हमला हो रहा है, सब लोग खुश हैं कि कम से कम वहाँ का जो कट्टरपंथी लीडर है खमेनेई, उसका खात्मा हो, ऐसा हर ईरानी चाहता है। और वो चाहते हैं कि वहाँ ऐसी लोकतांत्रिक सरकार बने जिसमें अन्य देशों की तरह, वो सऊदी की तरह आज़ाद घूमे और तरक्की करें। आपकी क्या राय, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।